गुड इवनिंग बच्चों। पिछला क्लास में मैंने 12th का मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था आपको, और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीज़ सीखे थे। आज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे और मैट्रिक्स से रिलेटेड एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम बनेंगे। आज जो हमारे पास जो मेन टॉपिक है, मेन टर्म है, क्योंकि मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, आज मेरा होगा प्रॉब्लम। जो आप पिछला क्लास पढ़े थे उससे रिलेटेड आज हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है ये पढ़ना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड जो रो कॉलम है वो सब भी हमको जानना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते, ये चीज इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स of the type 2 by 3 if ai is equals to I square plus j square। जो लोग हिंदी भाषी लोग हो, जो हिंदी जानने वाले लोग हो, जिनको अंग्रेजी में दिक्कत होती है, उसके लिए एक ऐसे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट कीजिए, रचना कीजिए जिसका टाइप 2 by 3 है और उसका एलिमेंट ये है। हमने बताया था स्मॉल ai is called elements of matrix, कैपिटल a is a matrix। इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर ध्यान देना। सबसे पहले मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट करते थे? कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, लेट a equals to। अब इसके एलिमेंट को हमको लेना, कितना में कितना बोलता है 2 by 3। A11 से शुरू करेंगे, 2 रो है, 3 कॉलम है। अब ये इधर लिख रहे हैं तो कॉलम लिखेंगे A11, A12, A13। रो नीचे A21, A22, A23। ये क्या हो गया? 2 by 3। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 by 3। तो सबसे पहले आप ध्यान देना कि कहता है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ द टाइप 2 by 3। 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना। आप देख लो, 1 2 रो है, कॉलम देख लो 1 2 3 कॉलम बना दिया। इसमें एक टेक्निक है, ऐसे बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट में उसके स्ट्रक्चर लिखने नहीं आता है, वो गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको गड़बड़ाना नहीं, यहाँ देखो 2 रोज 3 कॉलम। आप A11 से शुरू करना, कॉलम कितना है? 3 तो एक 3 लाइन इधर बढ़ जाना, 1 2 3। अगर 4 कॉलम होता है 1 लाइन और बढ़ जाते, 1 घर और बढ़ जाते, 5 कॉलम होता है इधर 1 बढ़ जाते, और 2 रो है इधर से 2 लाइन बढ़ना, 1 2। तो आपको आराम से लिखा जाएगा, जितना बाय जितना कहेगा लिखा जाएगा। मान लो 3 by 3 का था तो 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, फिर उसको भर लेते। अब इसका जो निकालने का टेक्निक है वो कैसे, तो इसका एलिमेंट्स देखेंगे कैसे दिया हुआ। इसका एलिमेंट्स कहा था बच्चों कि aij का वैल्यू सर जी यहाँ है i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर। अब इसमें आप जो मेरा मैट्रिक्स का एलिमेंट है भरिए, ये तो aij का जनरल फार्मूला। अब इसमें मैट्रिक्स का एलिमेंट भरिए, ये क्या है? A11, दैट इज यही तो i है, यही तो j है, यानी i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है। तो आप लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 रिजल्ट इज 2। अगर आपसे निकाला जाए, आप क्या निकालना? 1 2, इसका मतलब दिस इज i, दिस इज j। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो आप क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर और j के प्लेस पर 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 रिजल्ट क्या? 5। A13 ये i है, ये j है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना? 1 प्लस 9, कितना रिजल्ट आया? 10। इसी तरह से आप निकालोगे फिर A21, तो ये i है, ये j है, क्या लिखा फार्मूला आपको? i का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? 4 प्लस 1 दैट इज 5। A22, अब आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 रिजल्ट इज 8। और फिर A23, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 रिजल्ट इज 13। ये सारा वैल्यू निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आपने सपोज किया था उसमें भर दो।
मैट्रिक्स मैंने सपोज किया था, क्या सब था याद होगा आपको, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये टाइप क्या है 3/2, और इसमें सारा वैल्यू भर दो आप जो निकाले हो। क्या निकाले हो 2, 5, 10, और फिर निकाले हो 5, 8, 13, 5, 8, 13। ये हो गया आपका 2/3। यही आपका आंसर है, ये आपका मैट्रिक्स का आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग का पहला मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी से रिलेटेड मैं बुक का कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि आपके एक्सरसाइज में कैसा कैसा क्वेश्चन है मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ पहले फर्स्ट टाइप पे, उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आऊँगा। आपके बुक का एक्सरसाइज का मेरे पास एक प्रॉब्लम है, जो मैंने पिछला क्लास लिया था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। आपकी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इतना इजी पूछा है। इसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में 3.1 एनसीईआरटी में हूँ, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, जो पिछला क्लास मैंने बताया था आपको उसी से रिलेटेड बता रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल है, जो थोड़ा सा भी जानते हैं मैट्रिक्स को इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इन द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, दिया हुआ मेरे पास है 2, 5, 19 -7, और फिर है अपने पास 35 -2, 5/2, 12, फिर है अपने पास है √3, 1 -5 और 17। ये आपके बुक में क्वेश्चन है, और इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहता है राइट, लिखे राइट आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का कितने ऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड टाइप। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स है। थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे राइट द एलिमेंट, आपको एलिमेंट लिखना है, राइट द एलिमेंट्स, एलिमेंट को लिखना है। वो एलिमेंट है आपके पास A13, A21, A33, A24, A23। ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो आपके बुक में है, कोई भी बना सकता है, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो इजीली बन जाएगा। जो दिया हुआ A का वैल्यू वो मेरे पास गिवन है 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1 -5, 17। और अभी जस्ट मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखना सिखाया था। क्या लिखोगे, फर्स्ट एलिमेंट को A11, A12, A13, A14। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप A21, A22, A23, A24। उसके बाद आप क्या लिखना पसंद करोगे A31, A32, A33, A34। टाइप क्या हो गया 3/4। क्यों, एक रो 3 रो 1, 2, 3, 4 कॉलम। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा ऑर्डर तो दिख गया सर जी, कितना 3/4। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं 3/4। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर सारा एलिमेंट्स का नंबर पूछा जा रहा है तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 12। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एलिमेंट का दे दिया है, उसका वैल्यू पूछा A13। देख लो आप A13 कहाँ है, A13 का वैल्यू कितना है, A13 का वैल्यू सर 19 है। नेक्स्ट आप देखो क्या पूछा जा रहा है 21 की वैल्यू देखो कितना है, 21 का वैल्यू सर 35 है। नेक्स्ट देखो 33 की वैल्यू कितनी है, ये 33 की वैल्यू सर -5 है। नेक्स्ट देखो आपके पास क्वेश्चन में 24 की वैल्यू कितना है, 24 की वैल्यू सर 12 है। उसके बाद देखो 23 की वैल्यू कितनी है, आप देख लो करस्पॉन्डिंग 23 के सामने में कौन है 5/2 है। तो ये भी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, बड़ा इजी प्रॉब्लम है, आसानी से आप बना सकते हो, आसानी से बता सकते हो टाइप नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है मेरे पास, बुक का ही है,
जो कि बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, और मैं आसानी से आपको बता दूंगा और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान से देखना आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी उसमें भी 2-3 क्वेश्चन उस टाइप से है। तो एक क्वेश्चन में बुक का ही है, एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। इफ ए मैट्रिक्स has 24 elements, if a matrix has 24 elements, और फिर है write what are possible order, then we write, तब आप लिखें then we write what are possible order, उसके कितने ऑर्डर होंगे, पॉसिबल ऑर्डर होंगे, ये आपको लिखना है, what are possible order। फिर है what if it has 13 elements, write, फिर है write possible order if it has 13 elements। ये आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बुक सबके पास होंगे भी, फिर भी मैं बुक लिख देता हूँ क्वेश्चन, इसलिए कि आपको समझने में आसानी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन, इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन भी इसका आसान है, आप खुद से भी बना सकते हो। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट्स है। इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है। आप इस 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, आवाज बुलंद करो। 1 से ये लगेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। अब 2 टर्म को मल्टीप्लाई करके 24 पुराना है, तो पॉसिबल ऑर्डर आपको लिखना है। पॉसिबल ऑर्डर इसका क्या सब हो सकता है, आप जरा देखो कि हमको 2 टर्म को मल्टीप्लाई करके 24, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, m क्रॉस n इक्वल्स टू mm, तो 1/24, ठीक, 2/12, ठीक, 24, 3/8, 24, 4/6, 24, रिवर्स करो फिर, 6/4, 24, 8/3, 24, 12/2, 24, 24/1, 24। दिस इज पॉसिबल ऑर्डर। नेक्स्ट इसी में है अगेन, अगर ए का में एलिमेंट को कम कर दिया जाए, 13 एलिमेंट्स दिया जाए ए में, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। आप जानते हो कि 13 जो है प्राइम नंबर है, ये 1 और 13 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा इसमें, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर 2 ही केवल निकलेगा। इसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपके पास, 1/13 और 13/1। बुक का थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, जो कि आपसे बन जाएगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का था, जो मैंने बताया अभी आपको, एक उससे और कोई क्वेश्चन लेके मैं बता देता हूँ, या आपको खुद से पहले मैं होमवर्क देता हूँ, आप खुद से इस मेरा जो थियोरिटिकल कंसेप्ट है, एग्जाम्पल को देख के आप चाहो तो बना सकते हो। उसके बाद जो मेरे को बताना है इसमें, वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो बच्चों, ये मेरा जो YouTube पर क्लास है वो 120 डेज का है, और 120 डेज में ही मैं पूरा NCERT का सॉल्यूशन, पूरा 12th का कोर्स खत्म करने वाला हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चन KC सिन्हा अदर बुक से भी होंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस NCERT होगा। NCERT का टू द पॉइंट मैं करूँगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो, समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करो, जिससे कि लोगों को लगे हाँ कि नहीं, ये यहाँ भी पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ से भी कुछ सीखा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लाभान्वित हो सके। मेरा एक ही उद्देश्य है कि बिहार के तमाम गरीब बच्चे जो शहर नहीं आ सकते हैं, जिनको अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है या पैसों की दिक्कत है, तो फ्री में मेरे यूट्यूब से पढ़ सकते हो। और तो 120 डेज में उसका पूरा क्लास ओवरऑल कंप्लीट किया जाएगा, हमारा सिस्टमेटिक ढंग से किया जाएगा, नहीं कि जहाँ मन तहाँ से मैं पढ़ा लूँगा, एक सिस्टम वे में पढ़ाऊँगा। इसलिए बच्चों, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा यहाँ के लोग यहाँ इस कोचिंग के माध्यम से, जहाँ से मैं ये क्लास ले रहा हूँ, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाभा मैथमेटिक्स सेंटर से जुड़ें और बच्चे फ़ायदा उठा सकें। हाँ, और जिन बच्चों को मेरे से डिटेल में पढ़ना होगा, तो उसके लिए मैं ऐप पर भाभा मैथमेटिक्स सेंटर जो को आप लोग ऐप के थ्रू अपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप पर एक क्लास, लाइव क्लास लेने वाला हूँ, वो 6 अप्रैल से शुरू करूँगा। 12th का न्यू बैच मेरा 6 अप्रैल से ऐप पर शुरू होगा।
तो वो आप अगर लाइव से जुड़ना चाहते हो कि नहीं सर से हम डिटेल से 1 घंटा जैसे क्लास में पढ़ाई जाता उतना देर पढ़े, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराए, सर से समझे, तो आप लाइव पे जो है लाइव करके वो प्ले स्टोर से आप लोग ऐप पर जुड़ सकते हो, लाइव क्लास देख सकते हो। अदरवाइज जो लोग नहीं जुड़ सकते हो, जिनको मतलब ऐप से नहीं कर सकते हो, तो यूट्यूब पे भी मेरा क्लास 120 डेज का है, इसको भी पढ़ के काफ़ी फायदा उठा सकते हो। तो बच्चों अगला जो मेरा टॉपिक है वो मैट्रिक्स में है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है ये आपको जानना है। टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal, are said to be equal, are said to be equal if first order is same, अगर उसका ऑर्डर सेम हो जाए तो वो इक्वल हो सकता है। और सेकेंड, corresponding elements are same, corresponding elements are same, corresponding elements are same। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, बराबर होंगे अगर उसका ऑर्डर यानी टाइप सेम हो और corresponding एलिमेंट्स उसका सेम हो। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। सर हमको ये बात समझ में नहीं आई, तो डेट इज इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं A इक्वल्स टू B। तो A का स्ट्रक्चर याद करो, Aij m/n, B का स्ट्रक्चर याद करो, Bij m/n। आप YouTube पर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको उसमें सारा लेक्चर एक साथ मिल जाएगा। जो लोग पिछला क्लास छूट गया हो डे 1 वाला, तो आप YouTube पे सब्सक्राइब करना, आपको खुद दिख जाएगा, वहाँ मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना। हाँ, आपको मैं लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, तो फर्स्ट लेक्चर देख के तब सेकेंड देखना, तो ज़्यादा मजा आएगा। Aij m/n, इसको अगर हम जूम करना पिछला क्लास में मैंने सिखाया था आपको, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n A21 A22 A23 डॉट 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 A2n A31 A32 A33 डॉट 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 A3n, और लास्ट में जो मेरा एलिमेंट होगा AM1 AM2 AM3 डॉट 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 MN m/n का ये मैट्रिक्स होगा। और इसी तरह से B में हम लोग जब करते हैं तो B11 B12 B13 डॉट 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 B1n, नेक्स्ट B21 B22 B23 डॉट 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 B2n, नेक्स्ट B31 B32 B33 डॉट 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 B3n, और ये होते होते लास्ट रिजल्ट मेरे पास होगा BM1 BM2 BM3 और डॉट डॉट BMn। ये भी एक m/n का मैट्रिक्स है। और मैं ये बता रहा था आपको, दिस इज डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स है मैट्रिक्स का, ये जो मेरे पास है मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स है। तो ये कहता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो कैसे होगा? दोनों मैट्रिक्स इक्वल तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा सेम होगा, यानी बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर आप देख लो, m/n इसका भी है इसका भी है, उसके बाद क्या लिखा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम। तो बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के डिफिनेशन से क्या कह रहा है हमको कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। करस्पॉन्डिंग बोलते किसको है? तो सर A11 के सामने में B11, सर A12 के सामने में B12, सर B33 और डॉट 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 सर AMn के सामने में BMn। दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसी को कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत सदस्य। संगत सदस्य हम लोग इसी को बोलते हैं कि जो जिसके करस्पॉन्डिंग होता है उसी को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते हैं। इस पर फिर मेरे को एक प्रॉब्लम डिस्कस करना, आपको एक प्रॉब्लम बता दूं जिससे कि आप खुद से भी घर पे बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द value of x and y, x y की वैल्यू निकालिए। x y z भी है, x y z, find the value of x y and z in the following matrix, in the following matrix, in the following matrix। नीचे दिए गए मैट्रिक्स से आप x y z का वैल्यू निकालिए, ये कह रहा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट है, इसमें दिया हुआ है 43x5, 43x5। सेकंड क्वेश्चन है इसमें इक्वलिटी के बाद है इसमें
15। एक क्वेश्चन तो ये है, और इसी में एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है मेरे बुक में कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल्स टू है 6258। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे सॉल्व करूँ? बहुत इजी है। अगर आपके पास थियोरेटिकल कंसेप्ट आ गए, आप ये जान रहे हो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को, तो आसानी से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। देख लो, मैं बता रहा हूँ आपको। सर पहला सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? ये मेरे को गिवन है, गिवन डेट दिया हुआ है। गिवन डेट क्या दिया हुआ आपको कि 43x5 इक्वल्स टू YZ15। अब आपको यहाँ कंसेप्ट लगाना है। क्या था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर सेम। ऑर्डर बताओ इसका 2 by 2 बिल्कुल सेम है सर। उसके बाद क्या था? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। अभी मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। ये दोनों को इक्वल करके बुक में दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका सेम हुआ होगा। तो यहाँ एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कैसे किया? क्योंकि ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन है, दो मैट्रिक्स बराबर होने के लिए शर्त है। तो y के सामने में कौन है? 4, z के सामने में कौन है? आप देख लो 3, और x के सामने में कौन है? 1। तो हेंस x की वैल्यू आ गई आपको 1, y की वैल्यू आ गई 3 4 और z की वैल्यू आ गई 3। तो x y z हमको इस तरह से निकाल सकते हैं। एक जो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, फिर इसी टाइप से हम बना सकते हैं। गिवन दैट क्या हुआ? x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल्स टू कितना? 6258। ये भी 2 by 2, ये भी 2 by 2। फिर उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इक्वलिटी से क्या आ रहा है आपको? x प्लस वाई का वैल्यू सर 6 है, फर्स्ट इक्वेशन। ये तो 2 2 है। नेक्स्ट है 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से आपको z निकल जाएगा, 5 - 5 0। तो इसको आप इक्वेशन बना लो 2। यहाँ से z मेरा कन्फर्म में निकल गया। और लास्ट इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल्स टू 8, ये 3। अब मेरे को z तो मेरा वैल्यू निकल गया 0, मेरे को अब x और y निकालना है। तो आपके पास कई ऑप्शन है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सहारा ले सकते हैं, लीनियर इक्वेशन का सहारा ले सकते हैं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू ही काम करता हूँ। y का वैल्यू क्या होगा? 8/x। कहाँ से निकला? इक्वेशन 3 से। इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो आप। तो इस y का वैल्यू को जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे आप, तो क्या आएगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब y की वैल्यू आप रखोगे तो क्या आएगा? x प्लस y का वैल्यू 8/x और इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x² प्लस 8/x इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? x² प्लस 8 इक्वल्स टू 6x। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज करो, तोड़ो। इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x इज कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 इज कॉमन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। रिजल्ट आ गया आपको x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आइदर और x माइनस 4 को आप 0 करोगे और फिर एक बार x माइनस 2 को 0 करोगे, x की वैल्यू हो गई 4, x की वैल्यू हो गई 2। जब x निकल गया तो y और x में कंडीशन है, y का वैल्यू क्या है? 8/x। 8x की वैल्यू 4 रख दो, कितना निकला? 2। y का वैल्यू क्या लिए थे आप? 8/x। 8/2 2 2 जा 4 4। तो हेंस आपकी वैल्यू क्या हुई? हेंस आपको दो आंसर निकला। एक निकला x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 0 है। दूसरा आंसर निकला सर x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 0 है। इस तरह से मैंने पहला चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास किया। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव बचा हुआ जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवाऊँगा। तो बच्चों इसी के साथ आज का जो लेक्चर है मैं एंड करता हूँ, और फिर डे 3 में मैं एक नया टॉपिक के साथ, नया मटेरियल के साथ आपके बीच आऊँगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है, तो आप हमको इनकरेज करें
लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और पूरे मतलब बिहार में लोगों को ये बिहार के स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को लाएं, जिससे कि पढ़ाने में मेरा और उत्साह दोगुना हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा सके। उसके बावजूद क्योंकि यूट्यूब पे तो फिक्स है 120 डेज ही में ही हमको सारा चीज़ करना है, आपको और अच्छे ढंग से पढ़ना हो, हमसे 1 बाय 1 करके पढ़ना हो, बढ़िया से पढ़ना हो, तो आप मेरे साथ ऐप पर जुड़े, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। और उस ऐप पर मैं 6 तारीख को 12 का बैच शुरू करने वाला हूँ, जो कि लाइव होगा, बिल्कुल लाइव मेरे से जुड़ सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, इसी के साथ आज का मैं वीडियो एंड करता हूँ। नेक्स्ट फिर मैं आऊँगा लेक्चर लेके, फिर किसी दिन अगले दिन इसी के साथ मैं आपको गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, और शिवरात्रि की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ओके, थैंक यू।